अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था और किताब का नाम है अपने ख्वाबों को जीना सीखें। और इस किताब के राइटर का नाम है आतिफ़ मिर्ज़ा और पर्सनल डेवलपमेंट पे ये बड़ी एक शानदार किताब है। इस किताब के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है और चैप्टर का नाम है ग्रोथ फ्रेंड्स। मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि ये चैप्टर क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नाज़रीन, कहा जाता है कि हमारी आदतें, हमारे रवैये और हमारे ख़यालात बिल्कुल वैसे बन जाते हैं जिस तरह के लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, और इसे हम पावर ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अगर आप मुस्बत लोगों में उठते बैठते हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इसका असर आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत होगा, लेकिन अगर आप मनफी लोगों में उठते बैठते हैं तो इसका असर आपकी ज़िंदगी पर मनफी होगा। हमारी ज़िंदगी में 3 तरह के फ्रेंड्स होते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, जिन्हें हम पुराने दोस्त कहते हैं। ये वो दोस्त होते हैं जिनके साथ हमारा बचपन गुजरा हुआ होता है। ये वो दोस्त होते हैं जिनके साथ हम इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, या ये वो दोस्त भी हो सकते हैं या जिनके साथ हम एक साथ रहते थे, या ये वो दोस्त भी हो सकते हैं जिनके साथ हम इकट्ठे काम करते थे। लेकिन हमारा अब इनके साथ मिलना जुलना बड़ा कम होता है और ज़्यादातर ये दोस्त वो होते हैं जिनकी ज़िंदगी के गोल और टारगेट्स अब हमारे गोल और टारगेट से मुख्तलिफ हो चुके होते हैं। दैट्स वाई हमारा अब इनके साथ मिलना जुलना कम होता है। दूसरी कैटेगरी जो दोस्त की है वो है मेंटेनेंस दोस्त। ये वो दोस्त होते हैं जिनके साथ मिल के हम ख़ुद को अप्रिशिएट करते हैं, या ये वो दोस्त होते हैं जिनके साथ हमारा कभी कभार रब्ता होता है। हम कभी कभार इनको फ़ोन कर लेते हैं, या कभी कभार हम इनके साथ मिल लेते हैं, या हम कभी कभार इनके साथ चाय का एक कप पी लेते हैं या खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा मिलना जुलना इनके साथ नहीं होता। कभी कभार हम फ़ोन कर लेते हैं ताकि हमारा इनके साथ जो राब्ता है वो बरकरार रहे। तीसरी जो कैटेगरी है वो ग्रोथ फ्रेंड्स हैं। ये वो फ्रेंड्स हैं जो कि हमें ज़िंदगी में आगे ग्रो करने में, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। आतिफ़ मिर्ज़ा साहब का कहना है कि हमें ज़िंदगी में ये जो दोस्त हैं ग्रोथ फ्रेंड्स, अपनी ज़्यादातर एनर्जी, अपने ज़्यादातर वसाइल इन लोगों के ऊपर सर्व करने चाहिए। आपका ग्रोथ फ्रेंड वो होगा जिसके साथ आप मिलना चाहेंगे। आपका ग्रोथ फ्रेंड वो होगा जिसके साथ आप वक्त गुजारना चाहेंगे। आपका ग्रोथ फ्रेंड वो होगा जिसके साथ आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। जो आप ऐसा ग्रोथ फ्रेंड होगा जो कि आपकी खुशी को बढ़ा देगा और आपको परेशानी में, आपके दुख में आपके साथ शरीक होगा। आपका ग्रोथ फ्रेंड वो होगा जो काबिल और अच्छे लोगों के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। आपका ग्रोथ फ्रेंड वो होगा जो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे ग्रोथ फ्रेंड को लाने की ज़रूरत होगी। आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ फ्रेंड को कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले तो एक बात तो याद रखें, जो लोग मज़बूत होते हैं वही लोग एक मज़बूत रिलेशन आगे लेके जा सकते हैं। आप ग्रोथ फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपने एक काम करना है, आपने सबसे पहले अपने अंदर एतमाद लेकर आना है। और जब आप ज़हनी तौर पे मज़बूत होंगे तो आप रिस्क लेंगे, आप नई नई जगहों पे जाएंगे, आप नए लोगों के साथ मिलेंगे, आप अपने आप को नए लोगों से मुतारिफ़ करवाएंगे, आप नए लोगों से बात करके आपके अंदर एक एतमाद हो। नंबर 2, हमेशा अपने तल्लक को ऐसे समझें जैसे ये एक बैंक का अकाउंट है। बैंक के अंदर आप पैसे रखते हैं, आप पैसे निकलवाते हैं, लेकिन जो तल्लक का अकाउंट होगा इसकी करेंसी पैसे नहीं बल्कि इसकी करेंसी आपका ट्रस्ट है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी की बात को सुनते हैं, जब आप किसी को इज़्ज़त देते हैं,
और जब आप किसी को वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स जब आप किसी की मदद नहीं करते, आप बेहिसी का मुजाहरा करते हैं, आप किसी के साथ उसकी मुश्किल में काम नहीं आते, आप किसी को धोखा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को खाली कर रहे होते हैं। तो रिलेशनशिप का जो सबसे अहम असूल ये है कि आपका जो डिपॉजिट करवाना है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो निकलवाना है वो कम होना चाहिए। तीसरी जो बात है ग्रोथ फ्रेंड्स को बनाने के लिए, देखिए मोहब्बत, एहतराम, हौसला अफजाई, ये ऐसे रवैये हैं जो कि आपके रिलेशन को मज़ीद मजबूत करते हैं। ये वो रवैये हैं जिसके ज़रिए आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। बड़े लोग ऐसे होते हैं आजकल के दौर में जो ये दावा करते हैं, अपनी दोस्ती के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत से दोस्त आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखें, अगर आप अपने ग्रोथ फ्रेंड को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है तो इसके लिए आपको शौरी तौर पे कोशिश करनी पड़ेगी। याद रखें, जो घास फूस है वो खुद ही उग जाती है, लेकिन आपको फूल और पौधे वो खुद उगाने पड़ते हैं। अब ग्रोथ फ्रेंड के लिए आपको शौरी तौर पर कोशिश करनी पड़ेगी। और जब आप ग्रोथ फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो हमेशा वो हज़रत अली का एक बड़ा ज़बरदस्त कौल है, वो कहते हैं कि जब भी दोस्त बनाओ तो साथ में एक कब्रिस्तान भी बना लेना, जहाँ पे उसकी खामियां, उसकी बुराइयां उसके अंदर दफन कर देना। क्योंकि ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं आपको मिलेगा जिसके अंदर सिर्फ खूबियाँ हों। इंसान खूबियों और खामियों दोनों का मजमुआ होता है। ये जो दोस्त होते हैं ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा कीमती असासा होते हैं। ये मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, ये आपके कैथारसिस का ज़रिया होते हैं। हज़रत अली का बड़ा खूबसूरत कौल है कि दुनिया का गरीब तरीन इंसान वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। गरीब इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। गरीब इंसान वो है जिसके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ वो अपनी खुशी, अपने गम को सेलिब्रेट कर सके। आज की ये जो इस वीडियो में मेरा जो मैसेज था वो ये था कि आप किस तरह के दोस्त को अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। तो उसमें जो ग्रोथ फ्रेंड्स हैं, ये ग्रोथ फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। ये वो दोस्त होंगे जो आपको ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे।